जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम अपना पेड कोर्स में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आपका आर्टिकल, ये सारे चैप्टर्स देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम अपना प्रीपोजिशन चैप्टर करेंगे। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ ये आपके हम प्रीपोजिशन होता क्या है, ये देखेंगे। ये कॉमन यूज प्रीपोजिशन, इसके साथ बिसाइड एंड बिसाइड्स का एक्स्ट्रा पार्ट देखेंगे। एट, इन, ऑन। देखो, प्रीपोजिशन कभी भी करना है ना, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, कभी भी पढ़ो, इसका बेस्ट तरीका होता है कि एक जैसे वर्ड्स को आप एक साथ कर लो। जैसे एट, इन और ऑन, जिनमें कंफ्यूजन होती है ना, उनको एक साथ कर लो। ठीक है, ये सीडीएस में टिप है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन, इनटू, इनसाइड एक साथ करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी टीचर आपको इन अलग बता रहा है, फिर 4 रूल बता देता है बीच में, फिर इनटू बताता है, फिर इनसाइड बताता है, नहीं, एक साथ वो बताए ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। बाय एंड विद को एक साथ करो, जो एक जैसे उनको एक साथ करो, यही सबसे बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, बाय के सारे रूल एक साथ हो गए, जैसे कि ठीक है, सिंस वर्सेस फॉर एक साथ करो, बिटवीन वर्सेस अमंग करो। ठीक है, ये मिसलेनियस चीजें मेरी फेवरेट, जो मैं आपको बताया हर वीडियो में बताती हूँ पेड कोर्स में। इंस्पायर्ड, डिस्पायर्ड किसके साथ ऑफ लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा। अग्री विद किसके साथ आता है, एग्री टू किसके साथ, अग्री ऑन किसके साथ आएगा। ठीक है, फिर फिक्स प्रीपोजिशन देखेंगे, फिर ये कुछ और मिसलेनियस चीजें देख के हम अपने वर्ब के साथ प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन कैसे होता है, राउंड, अराउंड, अलोंग में कैसे रहेगा। ठीक है, अपॉन, ऑन में क्या डिफरेंस है, देन एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन देखेंगे, देन हम अपने सीडीएस के पीवाईक्यू देखेंगे सारे। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहली बात, जिन जिनको इस कोर्स में एनरोल करना है वो मुझे टेलीग्राम कर दे @Shruti399 पे। ठीक है, इसका जो कोर्स रहेगा, जो प्राइस रहेगा वो सिर्फ 999 रुपीज रहेगा। ठीक है, जिसमें आप ये कंप्लीट पूरा ग्रामर, पूरा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, जितने ग्रामर आपके सीडीएस के लिए हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 80+ मार्क्स का। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम अपनी प्रीपोजिशन होता क्या है। A preposition shows the relationship between a noun, pronoun and another word in the sentence. ठीक है, it usually indicates place, time, direction, cause, manner और possession. ठीक है, preposition plus object बन के बनता है prepositional phrase। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो प्रिपोजिशन के साथ आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दोगे तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। ये प्रिपोजिशन एक वो चीज है जो रिलेशनशिप दिखाता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के साथ। ठीक है, जैसे इसमें ऑन है तो द बुक सब्जेक्ट हो गया, द टेबल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट और बुक अपने आप में नाउन है, टेबल भी अपने आप में आपका एक नाउन है। तो नाउन प्रोनाउन के साथ आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है, उसी को प्रिपोजिशन बोलते हैं यूज करके। देन कॉमनली यूज प्रिपोजिशन जो आप हमेशा देखते रहते हो, एट, इन, ऑन, बाय, फॉर, विद, फ्रॉम, ऑफ, टू, इनटू, ओवर, अंडर, अबव, बिलो, बिटवीन, अमंग, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अंटिल, ड्यूरिंग, अगेंस्ट, विदाउट, विद इन, अबाउट, ये सारी हम इसमें वीडियो में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिसाइड एंड बिसाइड से। जो बिसाइड्स होता है, जिसमें अलग से एस लगा हुआ है, इसका मतलब है के अलावा, मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा है, कोई चीज एडिशनल आप कह सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स अ कार ही हैज अ बाइक, कि बाइक के अलावा उसके पास कार, सॉरी, कार के अलावा उसके पास बाइक है। सो इसके अलावा एडिशनल में इस एस से समझ लेना आप एडिशनल चीजों की बात कर रहे हो आप। ठीक है, सो बिसाइड्स अ कार, कार के अलावा ही हैज अ बाइक। ठीक है, ये बिसाइड हो जाता है आपका नॉर्मल, इसमें एडिशनल चीजों की बात नहीं की जाती है, आगे आएगा। ठीक है, एट, इन और ऑन, ये तीनों आपके टाइम के लिए देखेंगे, और एट, इन और ऑन आपके तीनों आपके प्लेस के लिए देखेंगे हम एक एक करके। ठीक है, एट आप कहते हैं जब आपको एग्जैक्ट टाइम बताना है, एट 5 PM, एट नाइट, एट नून, एट डॉन, एट डस्क आपका। ठीक है, जब आपको एग्जैक्ट टाइम बताना है। इन आप कहते हैं जब आप मंथ्स, सीजन्स, ईयर्स को रेफर करते हो, एक लंबे पीरियड को, लॉन्ग ड्यूरेशन को रेफर करते हो, जैसे इन जुलाई, इन 2025 विंटर्स। ठीक है, इन 2026 विंटर्स, इन समर्स, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, ऑन आपका आएगा डेज एंड डेट्स के लिए, स्पेसिफिकली ऑन मंडे, ऑन 15th अगस्त, ऑन 26th जनवरी। ठीक है, ऑन 16th दिसंबर या ऑन 17th दिसंबर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब तीनों में आप देख रहे हो, एक साथ करने का फायदा यही होता है, जब आप इनको एक साथ देखते हो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे पेपर में, कहाँ एट है, कहाँ इन है, कहाँ ऑन है। अगर वो एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है तो आप एट लगा देना, अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करता है तो आप इन लगा देना, और अगर वो उस पर्टिकुलर डे की बात करता है तो आप ऑन लगा देना। ठीक है, इसकी टिप ये रहेगी, एट नाइट बट इन द मॉर्निंग, जैसे इन्होंने एक सेंटेंस में आपके दोनों लिख के दिए, क्योंकि जब वो एट नाइट एग्जैक्ट टाइम की बात करता है तो आपने एट लगा दिया, लेकिन एक मॉर्निंग में मतलब सुबह, बट इन द मॉर्निंग लॉन्ग ड्यूरेशन की बात हो रही है ना, अगली सुबह। ठीक है, तो इसलिए वहां पे उसने इन लगा दिया। ठीक है, ये चीज आपको ये इस तरीके से पेपर में ही वहां पे देखना होगा, और मैं क्योंकि भी आपको बता रही हूँ तो पेपर में आपको इजिली पता चल जाएगा एरर में। समझ में आया? ये थे टाइम के रिस्पेक्ट में। अब सेम हम देखते हैं प्लेस के रिस्पेक्ट में, एट, इन और ऑन को। अगर आप किसी पॉइंट की बात कर रहे हो स्पेसिफिक, ठीक है, पॉइंट प्लेस की, तो वहां पे आप लगाते हो एट।